हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कोटरी हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। वो क्या पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे एरीज, आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है। फिर देखेंगे कोई नया पर्सन अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी दोस्त के रूप में, किसी सहेली के रूप में, किसी बॉस, किसी क्लिक के रूप में, या फिर नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी के साथ, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या फील हो रहा है आपको, अभी क्या महसूस कर रहे हैं। तो एरीज जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप काफी रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, काफी परेशानी है। आपके साथ हो सकता है कि कोई बाधा, रुकावट, ऐसी कोई सिगरेट, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा राज सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था। तो काफी परेशान है आप, इसीलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आप खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप चाहते तो हैं गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से बातचीत करें, अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी बताएं, सामने वाले की सुने, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप रिलीज कर सके। लेकिन जो आपकी ईगो है वो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ छल किया गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए अभी जो है आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, आप, ताकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके और आप आगे बढ़ सके, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से जो है आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और खुशी सेलिब्रेट कर सकें, सक्सेसफुल रिश्ता आपका हो सके, चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे वो पुराना रिश्ता है। तो आप अपने आप को हैप्पी, खुश बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी परेशानी, जो भी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस रहा है, आप उस एनर्जी से रिमूव कर सकें, जिसमें आपको चीटिंग मिली है, हेरा फेरी या धोखाधड़ी हुआ है, या फिर आपने किसी सामने वाले के साथ किया है। तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अभी नहीं चाहते हैं आप, जब तक पूरी तरह से आप स्टैंड नहीं ले लेते, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ लेते कि आप आगे बढ़े। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आ रहा है आपकी लाइफ में, तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नए पर्सन की एनर्जी नए पर्सन के रूप में बता रहे हैं, एनर्जी बता रही है कि कोई नया पर्सन
आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। वो आपके साथ जो है लॉन्ग लाइफ रिश्ता चाहता है, शादी विवाह करना चाहता है, घोड़ी पर चढ़ना चाहता है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर या फिर हो सकता है कि आप किसी की लाइफ में जाने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो आगे जाकर रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और अभी जस्ट चाहे रिंग सेरेमनी क्यों ना हो, रिश्ते में शुरुआत क्यों ना हो, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकती है। तो काफ़ी, और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो काफ़ी रिच हो सकता है, यानी कि सुलझा हुआ इंसान हो सकता है। और जॉब पैसे के हिसाब से भी अथॉरिटी वाला, पावर वाला, ऑफिसर लाइन का बंदा, और बहुत अच्छे से बातचीत करने वाला, उस तरह का बंदा या बंदी हो सकता है। तो इसीलिए आप रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, या सामने वाला एग्री है, मतलब चाहता है कि वो थोड़ा सा रिस्क ले, क्योंकि महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए वो एक बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, या तो आप या तो सामने वाला बंदा जो नए प्यार की शुरुआत करना चाहता है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील या अटैचमेंट कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, यानी कि नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत, हर कार्ड यही बता रहा है। तो इस जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि जो एनर्जी रुकी हुई थी, थमी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रहा था रिश्ता, या रिश्ता चल भी रहा था तो ये दिखाई नहीं दे रहा था कि चला हुआ है, एक्चुअली लग रहा था कि बिल्कुल रुक चुका, थम चुका है। तो आप या आप सामने वाले ने महसूस किया कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो नए पर्सन भी, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, रिस्क लेना चाहता है, या फिर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नई बिगिनिंग शुरुआत कर लेनी चाहिए। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए एरीज के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एरीज के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हैं, या वो आपके साथ कर रहे हैं, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। हालांकि आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन मुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी चली हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, या जहाँ भी बस पिक्चर्स में जाइए,
जहाँ भी अच्छी वाइब्स आती है। अगर छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अभी इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। अभी आपको इस रिश्ते में पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब तक, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इस मूड में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। तो पहले डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए। क्लियरिटी के साथ जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही आगे बढ़िएगा। और थोड़ा सा परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि इस नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव कर सकें और सोच विचार करके, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं फिलहाल के लिए, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, अपने लिए समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, तो आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि रिश्ता क्या मायने रखता है, क्या आपको एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं भी लेना चाहिए। तो आप सोच सकेंगे, विचार सकेंगे, तभी आप जो है एक्शन लीजिएगा। चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। तो ऐसा यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अपने आप को हील करने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आप अपने आप को मेडिटेट कर सकें, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें और समझ सकें कि रिश्ते में आपको आगे इस नए रिश्ते में आगे बढ़ना है या पुराने रिश्ते में आगे बढ़ना है, और क्या सिचुएशन आपके रिश्ते को लेकर चली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सोच विचार करके एक्शन लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, और जितना क्वेश्चन छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, कंफ्यूजन दूर हो गई है, तो उसी वक्त आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। अबंडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा। लेकिन आपको जो है दूसरों से हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरों से हेल्प लीजिए जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए। सोच विचार करके आप किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में खुशहाल हो सकती है। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। नए इवन पुराने रिश्ते में जिसके साथ भी आप जाना चाहेंगे उसी के साथ आप जो है रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि सोच विचार करके दूसरे लोगों की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए या स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और जांच पड़ताल कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आप कामयाब हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।